हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से आपको कितनी मिलने वाली है? 25%, सॉरी 55% या 56%, मतलब 2% बढ़ा है या 3%, ये फाइनल हो गया है और फाइनल नोटिस जारी किया गया है। और ये जो नोटिस है वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। फाइनली कितना दिया जाना है इसमें ये भी बताया गया है कि कितने पेंशनर्स हैं और कितने एम्प्लॉय है, कितना सरकार के ऊपर जो है इसका जो है वो जो है मान लीजिए बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किस महीने में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए नोटिस जो जारी किया गया है ना। और ये देखिए आज ही के दिनांक में 28 मार्च, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 28 मार्च के दिनांक में ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और पीआईबी दिल्ली के द्वारा, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिखा है इसमें कि कैबिनेट अप्रूव रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2025। और ये 1 जनवरी 2025 से इफेक्ट होने वाला है। जितना भी डीए बढ़ेगा, डीआर बढ़ेगा उतना। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कि यानी 48,66,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बाद 66,55,000 जो हैं वो पेंशनर्स हैं, तो इनको बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मात्र 2% जो है वो बढ़ाया है। हालांकि आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो डीए कैलकुलेटर है इसमें से ACIPN का ये है, तो यहाँ पे जनवरी 2024 तक के डीए 6 महीने के मिलता है, आप लोगों को मालूम है जैसा कि। तो इसमें जो है वो जो ACIN रिपोर्ट आया, इंडेक्स आया है, उसमें ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे घट गया है, जिसके वजह से यहाँ पे आप लोग फिर भी थोड़ा सा मात्र इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 55.99 हो गया है। तो अगर ये पूरा का पूरा अगर 56 होता तो मिलता, तो मात्र 0.01 कम होने के वजह से, परसेंटेज कम होने के वजह से यहाँ पे जो है मात्र 55, जैसा कि इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके पहले जो है वो RBI के जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनको से रिगार्डिंग जितना भी ब्रांच है, तो उसके लिए भी 2% जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ाया था। तो इसमें भी उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी जो है वो महंगाई भत्ता जो है वो मात्र 2% देने की बात कही गई है यहाँ पे कि 2% बेनिफिट टू कॉस्ट। और यहाँ पे जो इसका सरकार के ऊपर बोझ बढ़ने वाला है वो पर एनम के हिसाब से कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 6,614.04 करोड़ रुपया जो है वो इसका बढ़ने वाला है। तो बाकी वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द यूनियन कैबिनेट शेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, अप्रूव्ड टू रिलीज एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर विथ इफेक्टिव, जो इफेक्ट डेट होने वाला है 1 जनवरी 2025 से होने वाला है, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 2% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 53%। जो 53 है उसको क्या जो बढ़ा करके 55 कर दिया जाएगा। यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक पे, और जिसका पेंशन होगा उसका टू कंपेंसनेट अगेंस्ट द प्राइस राइज, जो प्राइस जो है महंगाई बढ़ता है उसके कंपनसेट करने के लिए, उसको राहत देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ फिर कि कैबिनेट इम्पैक्ट टू द एक्सचेकर ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज द इन बोथ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ वुड भी, यहाँ पे वही बातें लिखा गया है कि 6,614 करोड़ रुपये पर एनम बढ़ेगा। और ये जो है दिस विल बेनिफिट टू अबाउट 48.66 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 66.55 लाख पेंशनर। तो ये चीज़ें बातें की गई है। और यहाँ पे लिखा है कि दिस इंक्रीज इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्सेप्ट फार्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 7 CPC। ठीक है, तो ये चीज़ें बातें हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो आप लोग जिसका अपना जिस हिसाब से बेसिक पे होगा वही हिसाब से देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी का बेसिक पे 18,000 है तो मात्र उसका 2% बढ़ेगा, तो 360 रुपया मात्र ही बढ़ने वाला है। किसी का अगर 50,000 है तो उसका 1,000 बढ़ेगा, तो इस हिसाब से बढ़ेगा। कोई ज़्यादा इसमें इस बार बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।